देखिएगा अपना करनाल के नई अनाज मंडी में राइस ग्रेन को लेकर के बागबानी को लेकर के 3 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 19, 20, 21 आज 21 तारीख का लास्ट डेट है, तो आज मुझे भी आने का मौका मिला। देखिएगा मैंने जितने भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं इससे संबंधित सभी का मैंने जा कर के जानकारी ली, बहुत अच्छा लगा। देखिएगा हमारे इंडिया में, हमारे हरियाणा में, मेरे हलके में इस प्रकार के जो हैं राइस से संबंधित, बागवानी से संबंधित जो हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, तो उससे जो है वो अपने जो प्रोडक्ट हैं या जो सीड तैयार करते हैं उसका वो प्रचार प्रसार भी उनको करने का मौका मिला है और लोगों को जो है उसकी जानकारी भी मिल गई है, कौन सा राइस, कौन सा प्रोडक्ट जो है उनके हेल्थ के लिए या किसान को जो उसकी ज़्यादा इनकम देने के लिए होता है, उस प्रकार की जानकारी देने के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है। तो मैं आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार के ये जो मेले है जो है प्रदर्शनी लगाते रहते हैं। मैं कहता हूँ 3-4 के प्रदर्शनी में तो मुझे भी आने का मौका मिला है। तो अब की बार जो प्रदर्शनी लगाई गई है, स्टॉल लगे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही विशाल स्तर पे ये प्रदर्शनी का लगाया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग राइस मिल में कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, उसका भी आप देखिएगा प्रदर्शनी के माध्यम से यह स्टॉल लगाए गए हैं। तो इस प्रकार के स्टॉल लगाने से निश्चित तौर से उनका प्रचार तो होता ही होता है और किसान जो हैं दूसरे व्यापारी लोग उनको अपना करके अपनी आमदनी बढ़ाने का काम तो करते हैं और जो है दूसरों को भी अच्छे प्रोडक्ट देने का वो काम करते हैं। राइस मिल की बात करें, कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी दिक्कत है। नहीं, देखिएगा आज जो अपनी ये प्रदर्शनी लगा रही है कई स्टेटों से हैं, यहाँ पर तेलंगाना से, जम्मू कश्मीर से, वो अपने अपने प्रदेश में क्या प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैंने देखा दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जैसे वहाँ सेब होता है या बादाम वगैरह की, अखरोट वगैरह खेती होती है, सारे देखे उन्होंने बताया किस प्रकार वहाँ पर पैदा होता है, किस प्रकार की क्वालिटी होती है, जो ब्रह्म फैलाया जाता है, अभी इसमें कहीं मिलावट होगी ऐसा नहीं है। उस प्रकार के लेके राइस मिल से संबंधित यहाँ पर आए हुए हैं दूसरे प्रदेशों से, तो मैं नहीं समझता कोई इस प्रकार की कोई भ्रांति यहाँ पर होगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सभी भाई काम कर रहे हैं। किसानों की बात करें, बाजार ढूंढना मुश्किल हो रहा है किसानों को, उसको बाजार खुद का अपना तय करें तो ज़्यादा इनकम कमा सकते। देखिए जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादातर जो है धान और गेहूं की खेती करते हैं और उसके लिए जो है हमारी जो हरियाणा की सरकार है 24 फसलों पे MSP से खरीदने काम करती है। 24 फसलें ऐसी है जो हमारी हरियाणा सरकार नैब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में किसानों को 24 फसलें किसानी क्रांत करती है। जहाँ तक धान की गेहूं की संबंधित है, वो सारी फसलें दाना जो है गेहूं मतलब उनका खरीदने का सरकार काम करती है। बाकी हो सकता है कोई दूसरे प्रोडक्ट वो पैदा करता होगा, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, तो उसको निश्चित तौर से हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम आती है। अभी कुछ एंटरप्रेन्योर मेरे से बात कर रहे थे, तो इस प्रकार की जो समस्या है मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला करके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, ताकि जो प्रोडक्ट पैदा करते हैं उसको मार्केट मिले, मार्केट के माध्यम से उसका प्रचार भी हो और तो उसको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर उसको प्रॉब्लम आएगी कहीं तो मैं समझता हूँ फिर वो उस प्रकार की ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं जाएगा। परंतु हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी की सरकार ने हरियाणा में जितने भी ऑर्गेनिक खेती की करते हैं किसानों के लिए उनको सुविधाएं भी देने का काम करते हैं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने का भी काम है। तो अगर जैसे आपने कहा है अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो संज्ञान में लाके उसको दूर करने का अखबार में पढ़ते हैं, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, उस पर रूल के अनुसार काम किया जा रहा है। इसमें बहुत ही सुंदर राइस मिलर्स का प्लेटफार्म है। जितने भी राइस मिलर्स वगैरह हैं उनको बड़ी सुविधा उपलब्ध आई। विशाल गुप्ता जी ने बहुत ही कमेंडेबल जॉब की है कि सभी राइस मिलर को एक प्लेटफार्म पर लाकर और उनकी मशीनरी को, और दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तो इससे लोगों को लाभ होगा। एक प्लेटफार्म पर सभी तरह की मशीनरी मिलेंगी, इससे बड़ा राइस मिलर्स को लाभ होने वाला है, क्योंकि वो कई बार लोकेट नहीं कर पाते मशीनरी, और यहाँ पे सभी तरह की मशीनरी उपलब्ध है। उन्होंने बहुत से ऑर्डर यहाँ लोगों को प्राप्त हुए हैं। इससे राइस मशीनरी का भी धंधा बढ़ा है और राइस मिलर्स का भी, जो उनको अच्छी मशीनरी मिल सके ऐसा प्लेटफार्म है। इससे बहुत लाभ होने वाला है। और विशाल जी ने कहा भविष्य में भी ऐसे और एक्सपो लगाए जाएंगे। कुछ समस्या भी आ रही है राइस को लेकर? राइस मिलर की तो चलती रहती है, तो रूटीन वर्क है। FRK मिलने में दिक्कत आ रही राइस मिलर को, बड़ा भारी डिलीवरी सरकार की लेट हो रही है। आप बताओ जो 1500-1400 राइस मिलर को कैसे पूरी करेगा? 30,000 मीट्रिक टन जो है ना FRK चाहिए, 4 वेंडर कैसे उसको पूरा करेंगे? मिलर को बहुत परेशानी हो रही है। पहले डिलीवरी बहुत लेट हो गई है, फाइनेंशियल लॉस राइस मिलर को बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे।
आगे आगे गर्मी में लेबर की दिक्कत, गोडाउन की दिक्कत दिखते हैं। सरकार को चाहिए इसको सरकारी काम में राइस मिलर को बहुत दिक्कतें पैदा हो गई हैं। सरकार को चाहिए कि इसको ओपन कर दें, किसी से लें और अपना, उनको तो FR की फोर्टिफाइड राइस ही चाहिए ना, तो उसमें बैन लगाने की क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या पड़ी कि अभी 4 ही वेंडर को दिया जाए। सभी वेंडर को खोल के राइस 40 मैन्युफैक्चरर है हरियाणा में, सबको दे दिया जाए और अपना राइस मिलर उससे खरीद के फोर्टिफाइड दे देंगे सरकार को। सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए इसमें? मेरे समझ से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, इसलिए इसको 4 वेंडर की बजाय 40 का कर देना चाहिए। क्या नाम है सर? नरेश बंसल, प्रेसिडेंट त्रावड़ी राइस मिल एसोसिएशन। तो एक तस्वीर आपको प्रणाम जी, नए नागमंडी से मंत्री किशन रेड्डी यहाँ पहुँचे हैं, जो अनाज मंडी में एक्सपो लगा हुआ है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। नीचे कर कैमरा मिलो मेरे भाई। इसी का देना पीछे लिख रहा हूँ, उस पर देखा पर्ची होगी। उसके बाद पीछे क्या कुछ कहना चाहिए सर, आज एक्सपो में पहुंचे हैं? हॉर्टी एक्सपो और हमारे यहाँ पर मैं राइजिंग इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो के ने ये सारा आयोजन यहाँ पे किया और आज अंतिम दिन 3 दिन से चल रहा है। आज अंतिम दिन मुझे भी हमारे लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी और राम कुमार कश्यप जी भी अभी यहाँ से गए हैं और इस प्रकार की एक्सपो के लगाने वाले और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाना हमारी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जिस प्रकार की नई नई तकनीक के साथ, चाहे आप ऑर्गेनिक की बात है, चाहे अन्य प्रांतों की, चाहे तमिलनाडु के हैं, तेलंगाना के हैं, कितने स्टेट के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, उन सभी लोगों को भी अपनी बात और अपनी विचार और टेक्नोलॉजी साझा करने का अवसर मिल रहा है। और यहाँ से जितने भी लोग आएंगे उनको सबको लाभान्वित ये एक्सपो से होगा। और मैं आयोजन समिति के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने मेरे मित्र पत्रकार और छायाकार बंधु आए हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। और इतना बड़े आयोजन को आप लोग लाइव भी चला रहे हैं और मीडिया, सोशल मीडिया के स्टाइल में भी और प्रिंट मीडिया में भी चला रहे हैं। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक को हम सबकी जिम्मेवारी बनती है आगे बढ़ाने के लिए। सर, AI समिट चल रहा था, वहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस गए और वहाँ पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। कल की ये घटनाएं शायद आपको मालूम आती नहीं, वो सारी बात आ गई है मीडिया में, सोशल मीडिया में, बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब विपक्ष रचनात्मक भूमिका करे तो देश का सम्मान बढ़ता है और यदि विपक्ष विध्वंसक राजनीति करे तो देश का अपमान भी होता है। आप सभी, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरा दुनिया का मीडिया भी देख रहा है, पूरे दुनिया को ये चीज़ें समझ भी आ रही हैं कि वो लोग किन से प्रेरित होकर इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। सर, टैरिफ 10% और लगा दिया गया है, पूरे विश्व पर लगा दिया गया है। अभी मैं इंटरनेशनल कोई पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं एक सरकार का मिनिस्टर हूँ, परंतु जिस प्रकार की एक अमेरिका का राष्ट्रपति बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है, परंतु आज वो इतनी मजबूत इकोनॉमी है, इतनी मजबूत उस देश का स्ट्रेंथन है, तो लोग प्रभावित तो होते ही हैं और सभी दुनिया पर उनका असर भी पड़ता है। थोड़ा पीछे आ जाओ, आपका कैमरा आ रहा है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ प्लीज। मैडम जी, धक्का मुक्की मत करो भाई।
पीछे पीछे चलो। और मैं समझता हूँ भी हम लोग जाएंगे, देखेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। बजट के ऊपर किसानों के लिए क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ किसानों के लिए क्या कुछ रहने वाला है? सर बजट को लेकर, हरियाणा के बजट को लेकर आप कल से शुरू हो गया है। बजट का सेशन शुरू है। बजट मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री भी हैं, वो बताएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। ट्रेड डील को लेकर कैसे देखते हैं सर? लगातार उसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। दिल्ली में टीवी पे भी बार बार आ रहा है वो बात है। वो कह रहे हैं अभी जो इन्होंने कपड़े काट के प्रदर्शन किया, वहाँ पर विदेशी मेहमान आए हुए थे, कुछ इंडस्ट्री वाले भी थे, तो उस बात पे काफ़ी इतराज़ किया लोगों ने। और मैं समझता हूँ वो जैसे अपने देहात के अंदर बात करते हैं ना लोग, भाई गुरु जी ना दे टपड़े चेले जान छड़प, तो वो बात है, जैसा गुरु वैसे चेले। सर 10% टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिका ने पूरे विश्व पर, 10% और टैरिफ बढ़ा दिया है। नहीं, टैरिफ बढ़ाया नहीं, वहाँ की कोर्ट ने टैरिफ को ख़त्म किया, और जो राष्ट्रपति की पावर है वो 10% ही है, वो रह गया बस, बाकी खत्म। मंडी में अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, पर कांग्रेस का कहना है कि इसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। देखिए, राजनीतिक लोग हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, छोटे लोगों को पकड़ के उनको कार्रवाई की जा रही है। नहीं, कानून छोटे बड़े के लिए, सबके लिए बराबर है। कानून की दृष्टि में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है, आपने तो कहा था कि धान घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ तो अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं। नहीं, धान घोटाला जिसने किया, जो आएगा उसमें कार्रवाई में, जो जिसके पास सबूत हो जाएगा उसमें कार्रवाई होगी। अभी गिरफ्तारी भी हुई है। धन्यवाद सर। ग्रेन का एक्सपो जो आज लगा हुआ है यहाँ पर मेरा, ये यहाँ पर काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ भी ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 का, विकसित भारत का, उसकी तरफ ये एक कदम है। मैं समझता हूँ भी 2047 से पहले भारत विकसित हो जाएगा, क्योंकि स्पीड से काम कर रही है सरकार। और जितनी प्राइवेट एजेंसियां हैं वो किसान के फ़ायदे के लिए सीड तैयार कर रही हैं, कोई खाद तैयार कर रहा है, कोई दवाइयाँ तैयार कर रहा है, ये सब किसानों के फ़ायदे का होगा। इससे वातावरण बनता है, जानकारी बढ़ती है, और मैं समझता हूँ जितनी जानकारी बढ़ेगी उतना विकास होगा। मंत्री जी, बजट आने वाला है, किसानों को क्या कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, बजट अभी सेशन शुरू हुआ कल, अब सोमवार को बजट आएगा, फिर उसके बाद धान घोटाले में लगातार कार्रवाई हुई, कई अधिकारी भी पकड़े गए, उस पर क्या? देखिए, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित है, कार्रवाई। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और आज भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है मतलब उन पे? देखिए, वो कांग्रेस हर बार जो है सवाल उठाती है किसी न किसी कार्य को लेकर। वो तो जो मोदी जी करते हैं उसके बरखिलाफ ही चलते हैं वो लोग। लेकिन देहात के अंदर एक सीधी सी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक कहावत है, भाई गुरु जी ना दे टपने चेले जान छड़प, भाई जिनके जैसे गुरु वैसे ही चेले। आज जैन साहब कैबिनेट मंत्री कृष्ण रेड्डी करनाल अनाज मंडी में पहुंचे हैं। उनका जो स्वागत है तमाम यहाँ के हरियाणा के द्वारा राजनीति से किया जा रहा है। फिलहाल कृष्ण रेड्डी यहाँ पर पहुँचे हैं राइस एंड ग्रेन एक्सपो में, और तकरीबन RTC का जो भाई सर,
इंडस्ट्री की जैसे रिपोर्ट करते हैं चावल लेके चावल टेबल साफ दिख रहा है आपको सर अभी इसमें देखो तो ये फाइनल है जो पैक होता है इसमें कितनी ब्रांड ले रहा है कितनी क्रैकर्स हैं खाने वाले हैं